ऐसे क्रोध में आ गए, ऐसे क्रोध में आ गए, छोटे से गाल लाल लाल हो गए, आंखें लाल लाल हो गई, जैसे किसी काले सर्प में कोई डंडा मार दे। जब काला सर्प फुंकारता है, ऐसे ध्रुव जी क्रोध में आ गए, अपनी मुट्ठी ऐसे बांध ली। अब जरा सोचिए, ध्रुव जी छोटे से हैं, 5 वर्ष के बालक हैं, ऐसे मुट्ठी बांध के खड़े हैं और झरझर झरझर आंसू निकल पड़े। जब क्रोध आए, कुछ कर ना पाए तो आंसू आते हैं। ध्रुव जी आंखों से आंसू निकल आए, हाथ जोड़ के बोले, क्या दोष है मेरा? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? मेरा दोष क्या है? सुरुचि कहती हैं, पाया है जन्म तूने तुक्ष जननी के द्वारा, यहाँ बैठना जो चाहो तो जन्मो मेरी कोख से। तूने तुक्ष जननी के द्वारा जन्म पाया है, अगर तुझे यहाँ बैठना है तो पहले जाके भजन कर। भजन करके भगवान अगर प्रकट हो जाए तेरे पे तो भगवान से कहना इस शरीर को छोड़ो और दूसरा शरीर प्राप्त करके मेरे कोख में आना, तब मैं तुझे जन्म दूंगी, तब तो इस गद्दी पे बैठने का अधिकारी होगा, इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। अब तो छोटे से ध्रुव जी चल दिए हैं, आंखों में आंसू हैं, दौड़ के गए, मैया 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 कह करके दौड़ रहे हैं। अब जरा सोचिए, किसी अभागन का एक ही पुत्र हो और वो भी बाहर से रोता हुआ आवे तो ऐसे लगेगी किसी ने मेरे हृदय को ही विदीर्ण कर दिया है। मैया बाहर निकल के आई और जैसे ही देखा मेरा ध्रुव रोता हुआ आ रहा है, केस बिखरे हुए हैं, आया गोदी में हृदय में लगाया, कहा बात है लाला क्यों रोवे, किसने मारो, किसी ने कुछ कही? रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो, मैं मौसी ने मारो। और जब ये कहा उतारा गोदी से, केसों को ठीक किया। अरे कोई बात नहीं है बेटा, मौसी नहीं तो कही है कछु, तू ऐसे क्रोध क्यों करे? राधे चल रहे, श्री राधे।
राधे, श्री राधे। कहिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सुनीति मैया क्या कहती हैं? अब कोई बात नहीं है बेटा, मौसी नहीं तो कुछ कही, किसी और ने नहीं कही है। आजकल की मैया होती तो कहा करती, डंडा उठा के जाती और कहती क्यों मारो मेरे लाला, अकेलो है, तेरे कारण तो मैं यहाँ जंगल में रह रही हूँ और तू ही मेरे पुत्र को मार रही है। लेकिन सुनीति मैया ने ऐसा नहीं किया। कहा कहीं मुझे बात बता। ध्रुव जी कहते हैं, कहती है भजन करने चला जा, वहां भगवान मिल जाएंगे, तब इस शरीर को छोड़ना, फिर मेरी कोख से जन्म लेना। सुनीति मैया अपने हृदय पे पत्थर रख के बोली, सही बात कही है। अरे उसके लिए तो लाला बड़े बड़े ऋषि अमलात्मा संत भजन किया करते हैं, लाखों लाखों वर्ष तप करते हैं, तब जाके भगवान मिलते हैं। ध्रुव जी बोले मैया अब मैं भी वन में जाऊंगा भजन करने के लिए। मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, मौसी ने मारो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है मैया, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। मैया बोली कहा बात अच्छी नहीं लगी? ध्रुव जी कहते हैं, सुनकर बातें विष भरी रहे पिताजी मौन। जब विष भरी बातें सुरुचि मैया बोल रही थी तो पिताजी मौन रहे, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। सुनकर बातें विष भरी रहे पिताजी मौन। अब तो ही बता माता मेरी, मेरा अपना कौन? बता मेरा अपना कौन है? सुनीति मैया आंखों में आंसू भर के कहती हैं, तेरा अपना परम पिता है, परमात्मा है, भगवान है तेरा। ध्रुव जी कहते हैं मैया हम भी वन को जावे, ना लौट के घर को आवे। अब हम वन को जाएंगे। धन्य है सुनीति मैया जिन्होंने अपने 5 वर्ष के बच्चे से कह दिया कि जा भगवान को पाले। बहुत कठिन हृदय चाहिए भैया, बहुत कठिन हृदय। हम तो अगर कोई बच्चा भजन करने लग जाए तो पहले ही डर जाती हैं कि कहीं बाबा जी नहीं है जाए। जो आपको धन्यवाद करना चाहिए भगवान का, अगर भगवान ने घर में कोई बच्चा भजन करने वाला भेजा है। अगर कोई बालक घर में भजन करता है तो भगवान का बार बार धन्यवाद करना चाहिए कि कम से कम हमारे कुल को तारने के लिए ये तो प्रकट हो गया। ध्रुव जी चल दिए। माता अपने हृदय में ममता की करुणा को रोके हुए हैं, सामने बार बार नहीं जाती हैं, कहीं मेरी ममता इसको रोक न ले। धन्य है सुनीति मैया, यहाँ तो सुनीति मैया धन्य है। और त्रेता युग में एक माता और धन्य हुई जिन्होंने अपने पुत्र को भगवान के चरणों में सौंप दिया। वो कौन थी? सुमित्रा मैया। जब राम जी वन को जा रहे थे तो राम जी तैयार हो गए वन जाने के लिए, माता सीता भी तैयार हो गई वन जाने के लिए। लक्ष्मण जी को पता चली, लक्ष्मण जी दौड़ के आए, चरण पकड़ लिए, रो पड़े, मैं भी चलूंगा भैया तुम्हारे साथ। राम जी बोले भैया पिताजी अकेले हैं, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया नहीं है यहाँ पर, तुम यहाँ रहो। पिताजी अकेले हैं, माता अकेली है। लक्ष्मण जी बोले कौन पिताजी कौन माताजी? मैं किसी माता पिता को नहीं जानता, आपके चरणों में ही रहूंगा। राम जी बोले तो अपनी मैया से भी तो पूछ के आना पड़ेगा। आहा, उधर माँ सुमित्रा को पता तो चल गई है, रो रही है। माँ सुमित्रा सोच रही है मेरे बिना तो रह लेगा लेकिन राम के बिना नहीं रह सकता, जरूर आएगा मेरे पास और हो सकता है नहीं भी आए। ये विचार कर रही थी कौन? सुमित्रा मैया। इधर राम जी ने आज्ञा करी मैया से आज्ञा ले आओ। अब दौड़ के जा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, मैया मैया मैया।
उधर माता को जब आवाज सुनाई पड़ी तो माँ छुप गई। कौन? सुमित्रा मैया। कहीं मेरी ममता रोक ना ले इसको, छुप गई। अब शोर मचाते रहे, पूरे भवन में घूमते रहे, आंखों में आंसू हैं, नंगे पैर ही घूम रहे हैं, मैया मैया कह करके शोर मचा रहे हैं। माँ छुपी हुई है। और जब ज्यादा बेचैन हो गए लक्ष्मण जी तो सामने आ गई और क्या बोली, मैं तेरी मैया नहीं हूं। और जब ये कहा लक्ष्मण जी से कि मैं तेरी मैया नहीं हूं, लक्ष्मण जी धड़ाम से गिर पड़े, घुटनों के बल आ गए, हाथ जोड़ के कहते हैं तो मेरी मैया कौन है फिर? सुमित्रा माँ कहती है मैं तेरी मैया नहीं हूं, तो फिर मेरी मैया कौन है? तब सुमित्रा माँ कहती है तात तुम्हारी माँ तो वैदेही, 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 पिता राम सब भांत सनेही, पिता राम सब भांत सनेही, अवध जहाँ तहाँ राम निवासु, अवध जहाँ तहाँ राम निवास, ताहि दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, अहि दिवस जहाँ भानु प्रकाश, तात तुम्हारी मात वैदेही, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांत सनेही, पिता राम सब भांत सनेही। सुमित्रा माँ कहती है मैं तेरी मैया नहीं हूँ। लक्ष्मण जी पूछने लगे कौन है मेरी मैया? तो माँ कहती है तात तुम्हारी माँ तो वैदेही, पिता राम सब भांत सनेही। तुम्हारी मैया वैदेही है, सीता जी है तुम्हारी माता, पिता राम है। और चला जा। अब जब जाने लगे लक्ष्मण जी, सुमित्रा माँ कहती हैं सपने में भी गलत भावना ना आ जाए भैया के प्रति, भाभी के प्रति। लक्ष्मण जी बोले सपने पे किसका अधिकार है? उसी समय लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा करी मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं जिससे गलत सपना आए, भाव आए। 14 वर्ष तक सोए नहीं लक्ष्मण जी। वहां धन्य है सुमित्रा माता, यहाँ धन्य है सुनीति माता। अपने कलेजे के टुकड़े श्री ध्रुव जी को 5 वर्ष के हैं और भेज दिया। जब ध्रुव जी गए, अब तक तो रोई नहीं थी सुनीति माँ, और जब ध्रुव जी थोड़ी दूर चले गए, अपनी कुटिया में आकर के भारी विलाप किया माँ सुनीति ने। ध्रुव जी जंगल में पहुंचे, जंगल में पहुंच गए तो वहां नारद जी आ गए। अब नारद जी सोचने लगे छोटा सा बच्चा है, तो क्या भजन करेगा। नारद जी आए, नारद जी ने भय दिखाया। नारद जी ने भय दिखाया, लाला जंगल में बड़े बड़े हिंसक पशु पक्षी रहे तो खा जाएंगे, चला जा। तेरी मौसी ने तो कोई बात कही है, कोई बात नहीं है, मैं कह दूंगा उत्तानपाद जी से, वो तुझे गोदी में ले लेंगे, गद्दी पे भी बिठा लेंगे, तू चला जा। नहीं नहीं, मैं तो भगवान को पाने जा रहा हूं। नारद जी बोले ऐसे नहीं मिलते भगवान, बहुत तप करना पड़ता है, तू घर चला जा बेटा, तेरी मैया अकेली है। ध्रुव जी बोले तुम असली नारद हो कि नकली नारद हो? नारद जी बोले ऐसे क्यों कहे? अरे हमने गुरुजी से सुना है, हम सत्संग सुनने जाते थे, गुरुजी कहते थे जिसको नारद जी मिल जाएं उसको भगवान जरूर मिलते हैं। तो तुम कैसे नारद हो जो मुझे घर भेज रहे हो, भगवान के भजन में नहीं भेज रहे हो? तुम नकली नारद तो नहीं हो?
नारद जी बोले नहीं भैया, मैं ही असली नारद हूं। तो तू भजन कैसे करेगा, तब कैसे करेगा, कुछ पता है? मुझे तो कुछ नहीं पता। तो तूने कोई गुरु बनाए हैं? कि अभी तक तो कोई गुरु बनाए नहीं है। नारद जी बोले भैया, बिना गुरु के भगवान नहीं मिले। गुरु बिन भवनित तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे वो शंकर के समान अपने आप को यहाँ समझे, चाहे वो ब्रह्मा के समान अपने आप को यहाँ समझे, जब तक वो गुरु की शरण में नहीं जाएगा तब तक उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ध्रुव जी बोले गुरु कहाँ ढूंढने जाऊंगा? और ध्रुव जी ने चरणों में लेट करके दंडवत प्रणाम कर दिया नारद जी को। चरण पकड़ ली और कहा अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊं गुरु जी, आप ही मेरे गुरु जी हैं। नारद जी प्रसन्न हो गए, तिलक लगा दिया, कंठी धारण करा दी और कान में मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? भागवत जी में प्रकट है, इसलिए इस मंत्र को बोल सकते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र बोलते हैं इसको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र दिया, संतों ने बहुत सुंदर गाया है। वृंदावन बिहारी लाल की। एक पद के माध्यम से, एक पद के माध्यम से इस कथा को सुनेंगे, कैसे ध्रुव जी ने तप किया और कैसे भगवान की प्राप्ति हुई। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे नन्ना सा है ये तपधारी, नन्ना सा है ये तपधारी, मन में किया है ये प्रण भारी। नन्ना सा है ये तपधारी, मन में किया है ये प्रण भारी। मिलूं भगवान से, मधुवन में पहुंचा है ये शान से। हो मधुवन में पहुंचा है ये शान से। मधुवन में पहुंचा है ये शान से। करके वन में ध्रुव जी आसन एक हलीना भैया, आसन एक हलीना भैया, आसन एक हलीना। ध्रुव जी वन में पहुंच गए। जैसा स्वरूप बताया था नारद जी ने, उसी स्वरूप को अपने हृदय में बसा के, ध्रुव जी हमारे यहाँ मूर्ति पूजा इन दो भक्तों ने ही करवाई है। एक तो ध्रुव जी, एक प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने तो खम्भे में से प्रकट कर लिए, पत्थर में से भगवान प्रकट कर लिए। यहाँ ध्रुव जी, नारद जी ने बताया लाला 4 हाथ होते हैं भगवान के, शंख चक्र पद्म गदा रहती है हाथ में, शेष सैया पे लेटे हुए रहते हैं। और उसी झांकी को अपने हृदय में बसाते गए। जैसे जैसे नारद जी बताते गए, ऐसे ऐसे अपने हृदय में समाती गई वो मूर्ति भगवान की। उसी झांकी को लेके कहाँ पहुंचे ध्रुव जी? मधुवन में। हाँ, पहुंच करके वन में ध्रुव जी आसन एक हलीना भैया, आसन एक हलीना भैया, आसन लेते भैया। हाँ, जपन लगे उन मंत्र को जो नारद जी ने दीना भैया, नारद जी ने दिया भैया, नारद जी ने दिया। फिर से
मधुवन में पहुंचा है ये शान से ओ मधुवन में पहुंचा है शान से। हाँ मधुवन में पहुंचा है ये शान से हो मधुवन में पहुंचा है शान से। नन्ना सा है तपधारी मन सा है ये तपधारी मन में किया है प्रणभारी मिलूं भगवान से मधुवन में पहुंचा है ये शान से ओ मधुवन में पहुंचा है ये सावरिया। जिस झांकी को बना के गए ध्रुव जी, नारद जी ने जैसा बताया उस झांकी को लेके पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? ब्रज में पहुंच गए।